गाइस, आज हम लोग नेफ्रॉन बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको पता होगा नेफ्रॉन होता क्या है, तो फिर से बता देते हैं हम। एक नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन वो किडनी का एक फंक्शनल यूनिट होता है। फंक्शनल यूनिट होने का मतलब कि अगर हमारा किडनी नाइट्रोजनस वेस्टेज को वो फिल्टर कर रहा है, तो वो एक्चुअली नेफ्रॉन कर रहा है। नेफ्रॉन इंडिविजुअली कर रहा है और उसी का टोटल इफेक्ट हमारा किडनी दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे कैसे बनाते हैं इस नेफ्रॉन को। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक उल्टा सी बनाना होगा। ओके, उल्टा सी यानी कि इस तरह से ऑपोजिट सी। ठीक है, एक बड़ा सी आप कह सकते हैं, बट पूरा नहीं बनाना है, सो हम इस तरह से बनाएंगे। राउंड करते हुए यहाँ तक ले आए और इसको इधर से राउंड करते हुए हम यहाँ तक ले आए। ठीक है, अब ये जो होता है ये हल्का सा इस तरह से बल्जी होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, कर्व होता है। उसके बाद फिर इस तरह से नीचे जाते हुए सीधा जाता है। ओके, उसके बाद फिर ये नीचे डिप करता है, यू शेप बनाता है कुछ इस तरह से। ये जो यू है ये किसी किसी में छोटा भी हो सकता है, किसी किसी में बहुत बड़ा भी हो सकता है। ओके, और इसी को यही आगे बढ़ते हुए इस तरह से ओके, फिर ये इस तरह से कुछ दूर और सीधा जाता है और यहाँ से ये जा कर के ये कलेक्टिंग डक्ट में जा कर के मिल जाता है। यानी ये कलेक्टिंग डक्ट आपको इस तरह से बनाना है, एक पेड़ का ब्रांचेस जैसे निकलता है एक स्टेम से, उस तरह से कुछ इस तरह से होता है कलेक्टिंग डक्ट। एक्चुअली इस तरह से इसलिए होता है क्योंकि कई जगह ऐसा नेफ्रॉन्स होते हैं और कई जगह नेफ्रॉन्स के यहाँ से अटैच होते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा बेसिक लेआउट। अब इसमें हम देने वाले हैं सारा ब्लड वेसल्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से आएगा हमारा पहला आर्टेरी और यहाँ से ये निकल जाएगा। यहाँ पे बीच में पूरा ये जो पूरा ब्लड वेसल्स है ये पूरा ही कैपिलरीज के फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है, सो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक राउंड बनाइए और छोटा छोटा इस तरह से होल बना दीजिए। ठीक है, सो दैट शोज कि बीच बीच में गैप्स है एंड दैट इज कैपिलरीज। ओके, अब क्या होता है, ये जो है ये आर्टरी है, ये भी आर्टरी है, इधर से निकल रहा है वो बीच में कहीं एक, मतलब ये जब निकलता है, ये जब सबको ब्लड सप्लाई कर देता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रह जाता है वही वापस आकर के, मतलब ये आर्टरी ही आगे जा कर के वेन्स बनता है। ओके, और यही वेन जो होता है ये वेन आता है और यहाँ से इसको लपेटना शुरू करता है इस तरह से। मतलब समझिए इधर से आया, इस तरह से इसने लपेटा, इधर से पीछे से आया, इस तरह से लपेटा। ठीक है, अब ये फिर पीछे चला गया और ये पीछे से इस तरह से फिर लपेटते हुए आ रहा है, तो ये इस तरह से लपेट देगा, फिर इस तरह से लपेट देगा, इस तरह से। बस आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते जाना है। दिस शोज कि वो आ रहा है पीछे से इस तरह से लपेटते हुए लपेटते हुए लपेटते हुए चल रहा है। ओके, ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा नेफ्रॉन बन के तैयार। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ये जो है, जो आता है हम उसको ए से नाम देते हैं, एफरेंट। एफरेंट मीन्स आने वाला। ओके, सो दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल। आर्टरी का छोटा फॉर्म को कहते हैं हम आर्टेरियोल। ओके, जो यहाँ से जा रहा है, जो दूर जाने वाला है, उसको हम कहते हैं ईफरेंट आर्टेरियोल। तो ये हो गया हमारा ईफरेंट आर्टेरियोल।
इसको आप कैपिलरीज नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एक स्पेशल नाम होता है नेफ्रॉन में जो कैपिलरीज टूटते हैं इस तरह से, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, ये जो इस तरह से कप का शेप बनाया हुए है इसे हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस इसलिए क्योंकि इसे किसी बोमेन नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसे कहते हैं हम बोमेंस कैप्सूल। ओके, ये जो है सीधा वाला, पहला सीधा वाला स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, या फिर अगर हम इसे शॉर्ट में कहें तो पीसीटी भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल इसलिए क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो भी बॉडी से नज़दीक होता है हमारे, मतलब मेन सेंट्रल एक्सिस से जो पास में होता है उसे हम प्रॉक्सिमल नाम देते हैं, और जो सेंट्रल एक्सिस से थोड़ा दूर होता है उसे हम डिस्टल नाम देते हैं। सो ये नज़दीक है, देखा जाए तो यहाँ से नज़दीक है आर्टरी से, तो हम कह सकते हैं इसे प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और ये वाला जो हो जाता है ये दूर वाला, इसे हम डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ओके, यहाँ पे नाम भी देते हैं हम डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल या फिर डीसीटी। ओके, ये जो है हमारा नीचे जो यू बनाया हुआ है इसे हम पूरे का पूरा कहते हैं हेनलेज लूप। फिर ये हेनले किसी नाम के साइंटिस्ट ने देखा होगा, इसीलिए इसे हेनलेज लूप कह देते हैं। ये जो नीचे आ रहा है पहले तो इसे हम कह देंगे डिसेंडिंग लूप, और इसे ये ऊपर जा रहा है तो इसे हम कह देंगे असेंडिंग लूप। ओके, तो पहला हो गया ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, और ये हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, अब ये जो कैपिलरीज थे जिन्होंने इसे इस तरह से ये किया था, इनका काम क्या होता है बेसिकली, क्यों लपेटे हुए हैं इसको? तो इसका आंसर ये है कि ये लपेटे हुए इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ पर सारे कैपिलरीज आए थे तो इन्होंने सारा ब्लड अब्जॉर्ब कर लिया था यहाँ से। सो ब्लड हार्डली ही बचता है यहाँ पर। ओके, तो ये ब्लड, इतना ब्लड लॉस होने से तो चलेगा नहीं, इसीलिए ये यहाँ पर बैठे रहते हैं सो दैट ये वापस ब्लड अपना एब्जॉर्ब कर सके। ओके, सो इन कैपिलरीज को हम कहते हैं वाजा रेक्टा। ओके, एंड एट द लास्ट दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। सो ये रहा हमारा नेफ्रॉन। होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।